हेलो डियर स्टूडेंट्स। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दिलीप पांचाल। आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने वेलोसिटी ऑर्डर के बारे में फ्लो चार्ट का डिस्कशन किया था। उससे आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं वेलोसिटी ऑर्डर के ऊपर। पहले एक काम करते हैं, फ्लो चार्ट जो मैंने बताया था उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। एक बार फ्लो चार्ट में आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद से फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। ठीक है। फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन बेसिसिटी ऑर्डर। फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन बेसिसिटी ऑर्डर। सबसे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस। ध्यान रखना प्रायोरिटी ऑर्डर ये है, रेजोनेंस ग्रेटर देन पोलराइजेबिलिटी। ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज। ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या देखेंगे, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी एप्लीकेबल है तो ठीक। अगर नॉट एप्लीकेबल हुआ तो फिर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एप्लीकेबल है तो ठीक, नहीं तो फिर हम क्या देखेंगे, नॉट एप्लीकेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फिर देखेंगे अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे रेजोनेंस। इफ anion is resonance stabilized, रेजोनेंस चेक करेंगे, दो केस बनेंगे। यस मतलब मोर रेजोनेंस, और दूसरा केस होगा नो। नो मतलब या तो रेजोनेंस नहीं है या लेस रेजोनेंस है। रेजोनेंस ज्यादा तो बेसिसिटी कम। रेजोनेंस ज्यादा, यस मतलब मोर रेजोनेंस, तो बेसिसिटी क्या होगी, कम। तो बोलेंगे लेस बेसिक। रेजोनेंस ज्यादा तो बेसिसिटी कम। रेजोनेंस नहीं है या कम है तो बेसिसिटी ज्यादा। एग्जाम्पल लिया था इसका हमने एक, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। O माइनस की कोवेलेंसी एक होगी और तीन लोन पेयर होंगे इसमें। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है लोन पेयर। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल था, इसी एग्जाम्पल में दूसरा दूसरा स्पीसीज था
CH3 CH2 O माइनस। O माइनस की कोवेलेंसी 1 होगी, एक बॉन्ड बनाता है, 3 लोन पेयर रखता है, फ्लोरीन की तरह होगा O माइनस। ठीक है, इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो यहीं पड़ा रहेगा लोन पेयर, तो बाहर वाले H प्लस को इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, तो ये मोर बेसिक होगा। और इसमें लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में, ऐसे डिलोकलाइज हो जाएगा ये। तो डिलोकलाइज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोन पेयर यहाँ नहीं रहेगा, ये दौड़ेगा, ऐसे मूवमेंट में आ जाएगा, तो आसानी से H प्लस को नहीं दे पाएगा, बाहर वाले H प्लस को नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या होगा, लेस बेसिक। तो ये मोर बेसिक, ये लेस बेसिक। रेजोनेंस ज्यादा तो बेसिटी कम, रेजोनेंस नहीं है तो बेसिटी ज्यादा, या रेजोनेंस कम है तो बेसिटी ज्यादा। ठीक है, अगर मान लो पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल हो गया, Na का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, यदि पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल हो गया तो हम क्या देखेंगे, सॉरी, यदि रेजोनेंस नॉट एप्लीकेबल हो गया तो हम क्या देखेंगे, पोलराइजेबिलिटी देखेंगे एनायन की। किसकी पोलराइजेबिलिटी, उस एटम की जिस पे लोन पेयर है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है साथ में लोन पेयर है, मेनली क्या है, लोन पेयर होना जरूरी है। तो लोन पेयर हैविंग एटम की साइज अगर ज्यादा तो मतलब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, और साइज अगर छोटी है तो पोलराइजेबिलिटी कम है। पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, जिस पे लोन पेयर है उस एटम की साइज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेबिलिटी। तो क्या देखेंगे, अगला टर्म, इफ anion is polarizable, if anion is polarizable, anion अगर पोलराइजेबल है तो इसमें भी दो केस बनेंगे। यस, यस मतलब मोर पोलर, मतलब बड़ी साइज का, और नो मतलब पोलराइजेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, नो मतलब लेस पोलर, पोलराइजेबल ज्यादा नहीं है। मोर सपोर्ट कर रहे तो बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, यस, तो वो लेस बेसिक होगा। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा नहीं है तो वो मोर बेसिक होगा, लेस पोलर तो मोर बेसिक, मोर पोलर तो लेस बेसिक। मोर पोलर मतलब बड़ा साइज, बड़ा साइज का एटम है तो लेस बेसिक, छोटा साइज का एटम है जिस पे लोन पेयर है वो तो मोर बेसिक। ठीक है, यस तो बोलेंगे लेस बेसिक, नो तो बोलेंगे मोर बेसिक। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, जैसे Cl माइनस है, ए 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर Cl माइनस, और एक है F माइनस, ये भी 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। तो इसका आउटर मोस्ट सेल n इक्वल टू 2 है, सॉरी n इक्वल टू 3 है, जबकि इसका आउटर मोस्ट सेल n इक्वल टू 2 है। तो ये बड़ा साइज का आइटम है, ये छोटा साइज का आइटम है, ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे टॉप टू बॉटम जाने पर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, साइज बढ़ती है एटम की, तो इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिटी घटेगी। मोर पोलर है तो ये लेस बेसिक है, ये लेस पोलर है तो मोर बेसिक है। अगर मान लो, अच्छा लोन पेयर कोई रेजोनेंस में नहीं है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में नहीं, रेजोनेंस नॉट एप्लीकेबल हो गया तो पोलराइजेबिलिटी देखेंगे। पोलराइजेबिलिटी मतलब एन की वैल्यू में अंतर है तो पोलराइजेबिलिटी वैलिड है। यहाँ एन इक्वल टू 3 है जबकि इसका एन इक्वल टू 2 है, पीरियड नंबर 3 पीरियड नंबर 2 का आइटम है, तो क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी वैलिड हो गया। यहाँ मोर पोलर बड़ा साइज है मोर पोलर, ये छोटा साइज है लेस पोलर। मोर पोलर तो वो लेस बेसिक होगा, लेस पोलर है तो मोर बेसिक होगा। ठीक है, अगर पोलराइजेबिलिटी भी नॉट एप्लीकेबल हो गया, मान लीजिए पोलराइजेबिलिटी यदि
नॉट एप्लीकेबल हो गया। यदि पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल है तो फिर क्या देखेंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैलिड होगा, देखेंगे। तो क्या होगा अगला? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी if electronegativity difference if electronegativity difference, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे। तो इसमें भी दो केस बनेंगे। यस, यस मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा नो। नो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बेसिसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है मतलब कम है तो बेसिसिटी ज्यादा। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बेसिसिटी कम, लेस बेसिक। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो मोर बेसिक। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे नाइट्रोजन, जैसे फ्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका जेड इक्वल टू कितना है? 9। और ऑक्सीजन ले लो, सेम पीरियड एन इक्वल टू 2 पीरियड का ही एटम ऑक्सीजन। ओ पे माइनस चार्ज है, यहाँ एफ पे माइनस चार्ज है। एफ माइनस एक बॉन्ड, जीरो बॉन्ड, 4 लोन पेयर। ओ माइनस फ्लोरीन की तरह होगा, न्यूट्रल फ्लोरीन एटम की तरह होगा ओ माइनस, एक कोवेलेंसी होगी, एक बॉन्ड 3 लोन पेयर। तो ये ओ एच माइनस है, ये एफ माइनस है। ये एन इक्वल टू 2 पीरियड का एटम है, ये भी एन इक्वल टू 2 पीरियड का एटम है। तो एन की वैल्यू सेम है तो पोलराइजेबिलिटी तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल। पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल हो गया क्योंकि एन की वैल्यू सेम है, पीरियड नंबर सेम है दोनों, ऑक्सीजन का भी और फ्लोरीन का भी। जिस पे नेगेटिव चार्ज है साथ में लोन पेयर है उसका। तो पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसमें कम प्रोटॉन है, इसमें ज्यादा प्रोटॉन है, पीरियड नंबर सेम है लेकिन तब लगाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है फ्लोरीन की तो बेसिसिटी कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेसिसिटी ज्यादा। देखो, रेजोनेंस की बात करें तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, यहां पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो दोनों में रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस की वजह से डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं, रेजोनेंस तो वैलिड ही नहीं है, नॉट रेजोनेंस नॉट एप्लीकेबल हो गया। तो फिर क्या देखे? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस एटम का एन की वैल्यू देखो, पीरियड नंबर एन इक्वल टू 2, इसका भी एन इक्वल टू 2, एन की वैल्यू सेम है तो पोलराइजेबिलिटी भी नॉट एप्लीकेबल हो गया। अब पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल हो गया तो फिर क्या देखे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों सेम पीरियड के एटम है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो। तो क्या देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। ये तभी वैलिड है जब एन की वैल्यू सेम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सेम पीरियड में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो लेस बेसिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो मोर बेसिक, तो ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है। समझ में आ गई बात? चलो, इसके बाद यदि
यदि मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नॉट एप्लीकेबल हो गया, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उन दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो फिर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज देखेंगे सबसे कम पावरफुल फैक्टर, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज थ्रू आई इफेक्ट। आई इफेक्ट सबसे कमजोर इफेक्ट होता है, इसको लास्ट में प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज थ्रू आई इफेक्ट। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नॉट एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट एप्लीकेबल है तो क्या देखेंगे, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो क्या देखेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव तो मैंने खुद ने बोल ही दिया, तो अमाउंट का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। अमाउंट मतलब मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड का ऑर्डर देखेंगे, जिसपे मोर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मोर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड मोर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज का, मोर नेगेटिव चार्ज तो वो मोर बेसिक होगा, लेस बेसिक नहीं होगा, यहां उल्टा है। यस एंड नो नहीं बोल रहे हैं यहां, मोर नेगेटिव तो यस बोल दो, मतलब मोर नेगेटिव चार्ज ही बोल देता है डायरेक्टली। मोर नेगेटिव चार्ज तो मोर बेसिक, कम बेसिक नहीं होगा, कैसा होगा, मोर बेसिक। और जिसपे लेस नेगेटिव चार्ज वो कैसा होगा, वो मोर बेसिक नहीं होगा, लेस बेसिक। कैसा होगा, लेस बेसिक। तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट लास्ट है ये, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो देखो मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो कैसा होगा, मोर बेसिक। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, मोर बेसिक। मोर नेगेटिव चार्ज तो मोर बेसिक, और लेस नेगेटिव चार्ज है तो लेस बेसिक। लेस नेगेटिव चार्ज लेस नेगेटिव चार्ज तो कैसा होगा वो, लेस बेसिक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने आर ओ माइनस, आर मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 ले लेते हैं, आर की जगह पे CH3 O माइनस, O माइनस एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, और यहां ले लेते हैं OH माइनस HO माइनस, O माइनस एक बॉन्ड 3 लोन पेयर। जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी थी हमने। अब जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है उस एटम पे ही अमाउंट ऑफ चार्ज देखेंगे, किसकी वजह से, बगल वाले इस ग्रुप की वजह से। CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप होता है, ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। और हाइड्रोजन का इफेक्ट कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का इफेक्ट होता है 0। हाइड्रोजन का इफेक्ट कितना होता है, 0। ना तो पुश करेगा ना पुल करेगा, हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया, हाइड्रोजन का इफेक्ट 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो यहाँ ऑलरेडी -1 चार्ज है, इसमें डेल्टा माइनस और जनरेट हो जाएगा, तो -1 एंड डेल्टा माइनस का नेट सम करेंगे तो -1 से भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन का इफेक्ट 0 है तो इस पर नेट चार्ज -1 ही रहेगा। तो इस ऑक्सीजन एटम पर नेट चार्ज का अमाउंट कितना हो गया, -1 तो पहले से ही था, और डेल्टा माइनस मतलब जैसे ऐसा होगा कि 0.001 ऐसा कुछ है डेल्टा माइनस का मतलब। तो दोनों सेम साइन के हैं तो सम करने पर जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 1.001। इस ऑक्सीजन पर नेट चार्ज कितना होगा, हाइड्रोजन का इफेक्ट 0 होता है तो इस पर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा, -1।
तो इस पे अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है नेट कितना, -1.001, जबकि यहाँ है नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज -1। तो ये मोर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये मोर बेसिक होगा। ये लेस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये लेस बेसिक होगा। तो देखो लेस बेसिक है, मोर बेसिक है। देखो ये क्यों लगा रहे हैं हम इलेक्ट्रो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज थ्रू आई इफेक्ट, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज थ्रू आई इफेक्ट, थ्रू आई इफेक्ट, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज थ्रू आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के थ्रू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई इफेक्ट सबसे कमजोर इफेक्ट है, लास्ट में ऑब्जर्व करेंगे इसको, लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे इसकी। तो नेट चार्ज कितना हुआ यहाँ पर, माइनस का 1.001। तो मोर नेगेटिव चार्ज, तो मोर बेसिक, ये लेस नेगेटिव चार्ज तो लेस बेसिक, मैग्नीट्यूड मोर मैग्नीट्यूड लेस, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो मोर नेगेटिव तो मोर बेसिक, लेस नेगेटिव तो लेस बेसिक, ठीक है। तो RO माइनस जो होता है एल्कोक्साइड आयन, वो ज्यादा बेसिक होता है HO माइनस के मुकाबले में। अब देखो ये कम पावरफुल फैक्टर है, तो इसलिए इनकी बेसिसिटी में ज्यादा अंतर नहीं है, जरा सा अंतर है। CH3O माइनस थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होता है HO माइनस के मुकाबले में, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिसिटी ऑर्डर, ये भी एक एग्जांपल था हमारा। तो ये फ्लो चार्ट था। इस फ्लो चार्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझते हुए अच्छे से इसके इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस वैलिड है तो वहीं आंसर मिल जाएगा। यदि रेजोनेंस नॉट एप्लीकेबल है तो फिर पोलराइजेबिलिटी चेक करेंगे, पोलराइजेबिलिटी वैलिड है तो वहीं आंसर मिल जाएगा। अगर पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल हो गया तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा पोलराइजेबिलिटी किसकी देखेंगे, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है, जिस एटम पे लोन पेयर है, उसी एटम की, खुद उस एटम के पोलराइजेबिलिटी की बारे में बात की जाएगी। बगल वाले एटम्स की नहीं, जो उससे जुड़े हुए हैं, जिस पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, उस एटम की ही पोलराइजेबिलिटी की बात की जाएगी। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, फिर पोलराइजेबिलिटी अगर नॉट एप्लीकेबल है, एन की वैल्यू सेम है, तो पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल हो गया, एन की वैल्यू डिफरेंट है तो पोलराइजेबिलिटी वैलिड है, लेकिन एन की वैल्यू सेम है तो पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। पोलराइजेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल है तो फिर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है, जिस एटम पे लोन पेयर है, उसी खुद उसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। बगल वाले एटम जो उससे जुड़े हुए उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। जिस पे नेगेटिव चार्ज है विद लोन पेयर, उस एटम की बात की जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैलिड है तो ठीक है। यदि सेम पीरियड के डिफरेंट एटम से जेड की वैल्यू में डिफरेंस है, या हाइब्रिडाइजेशन में भी अगर अंतर हुआ तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, तो वैसे केसेस भी हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज इस कैरेक्टर के आधार पर, ठीक है। तो वो बाद में आएगा। और एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन परसेंटेज इस कैरेक्टर अगर डिफरेंट हो तो उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है जिसपे लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज है, तो फिर हम क्या देखेंगे, तो फिर वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर हम चेक करेंगे अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज थ्रू आई इफेक्ट, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज थ्रू आई इफेक्ट, ठीक है। तो देखो यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये एक सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज है, ये एक सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, इस ऑक्सीजन का भी 8, एटॉमिक नंबर भी सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, जिसपे नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है आपस में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट एप्लीकेबल हो गया। तो फिर क्या देखेंगे हम लोग, तो फिर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज थ्रू आई इफेक्ट। आई इफेक्ट किसकी वजह से, खुद का नहीं देख, खुद की, इस पर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज देखेंगे, इस पर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज देखेंगे, किसकी वजह से, बगल वाले जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी वजह से। तो CH3+ आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप है, तो पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा माइनस और जनरेट हो जाएगा, तो -1 में डेल्टा माइनस ऐड होगा, तो -1 पॉइंट समथिंग होगा इसका नेगेटिव चार्ज। जबकि इसका क्या होगा, हाइड्रोजन का इफेक्ट 0 होता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -1 ही होगा। तो यहाँ पर मोर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लेस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज तो मोर बेसिक, लेस नेगेटिव चार्ज तो लेस बेसिक, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेसिसिटी ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया, पहला क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या, जनरल ले रहे हैं हम लोग, अभी पूरे बेसिसिटी ऑर्डर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। राइट द करेक्ट ऑर्डर of basicity of the following आइंस ले रहा हूं मैं अभी फिलहाल। निम्न का बेसिसिटी ऑर्डर ज्ञात कीजिए, करेक्ट ऑर्डर लिखिए, ठीक है। तो पहला है नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, 3 लोन पेयर होंगे। CH3 CH2 O माइनस, इस पर भी 3 लोन पेयर होंगे। यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस में है, यहां रेजोनेंस में नहीं है। यहां रेजोनेंस चेक करें, रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस, यस रेजोनेंस ज्यादा, इसमें रेजोनेंस नहीं है या कम है ही नहीं रेजोनेंस, नो रेजोनेंस ज्यादा तो बेसिसिटी कम, लेस बेसिक। रेजोनेंस कम तो बेसिसिटी ज्यादा, रेजोनेंस नहीं है तो बेसिसिटी ज्यादा, ये मोर बेसिक। तो ये हो गया मोर बेसिक, ये हो गया आपका लेस बेसिक। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो गया, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, दिस इज बेसिसिटी ऑर्डर। ये मैंने एग्जांपल आपको फ्लो चार्ट में भी दिया था, समझ में आई बात। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, O पर माइनस चार्ज, O माइनस 3 लोन पेयर होंगे, एक बॉन्ड बनाएगा। दूसरा है CH3 CH2 O पर माइनस चार्ज, इस पर 3 लोन पेयर होंगे O माइनस पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, इनको नाम दे देता हूं। तो फर्स्ट एंड सेकंड में बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड होगा। तो यहां लोन पेयर रेजोनेंस में होगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझाता हूं। वैसे फ्लो चार्ट से तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम। देखो इसमें लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, जबकि लोन पेयर सिंगल सिंगल बॉन्ड इसमें कोई रेजोनेंस में नहीं है लोन पेयर। तो जिसमें रेजोनेंस है वो लेस बेसिक, और जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है
वो लेस बेस, वो रेजोनेंस नहीं है तो मोर बेसिक, इसमें रेजोनेंस है तो ये लेस बेसिक। यहां हम चेक कर सकते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस रेजोनेंस ज्यादा, मतलब यस रेजोनेंस है कि नहीं है, रेजोनेंस ज्यादा है कि नहीं है, यस ज्यादा ज्यादा रेजोनेंस, तो बेसिटी कम, लेस बेसिक होगा ये। रेजोनेंस नहीं है तो क्या बोलेंगे, मोर बेसिक होगा, नो, तो क्या बोलेंगे, मोर बेसिक होगा, क्या होगा, मोर बेसिक, ये होगा मोर बेसिक। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो गया बेटा, ये हो गया बेसिसिटी ऑर्डर। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कैसे डिस्कस किया मैंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, O माइनस एक बॉन्ड, तीन लोन पेयर, और एक लिया CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, O माइनस। अब आप देखें लोन पेयर सिंगल, लोन पेयर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट है, पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट है। तो इस तरह से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां से लेके यहां तक रेजोनेंस है, जबकि इसमें लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस कम है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है। तो देखो रेजोनेंस में अंतर है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम रेजोनेंस है। क्या लिखेंगे यहां, रेजोनेंस चेक करेंगे, रेजोनेंस इसमें क्या है, रेजोनेंस ज्यादा रेजोनेंस है, यस मोर रेजोनेंस, यस। तो कैसा होगा ये, लेस बेसिक, और इसमें रेजोनेंस कम है, कम रेजोनेंस है, तो बेसिटी ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा नहीं है, नो, रेजोनेंस कम है, तो क्या होगा, मोर बेसिक। तो बेसिटी ऑर्डर क्या हो गया, ये मोर बेसिक हो गया और ये लेस बेसिक हो गया, तो बेसिटी ऑर्डर हो गया दिस, दिस इज अवर बेसिसिटी ऑर्डर, गॉट इट, दिस इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने, रेजोनेंस के ऊपर ही बेस्ड तीन क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं अभी अभी, और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जैसे मैंने लिया ऊपर माइनस चार्ज, फिनोक्साइड आयन आप जानते हो, तो यहाँ गोला बना सकता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से बना देता हूँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। O माइनस फ्लोरीन की तरह एक बॉन्ड, तीन लोन पेयर, और इधर लिया मैंने CH3, सॉरी सी CH2
डबल बॉन्ड CH, चलो ये सिंपल लेते हैं, बाद में लेंगे सब एग्जाम्पल। यहां लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 O माइनस एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, फ्लोरीन की तरह। O के बाद F आता ना, तो फ्लोरीन के जैसा होगा, एक बॉन्ड 3 लोन पेयर। फ्लोरीन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं O माइनस में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर होगा, एक बॉन्ड 3 लोन पेयर जैसे फ्लोरीन में होता है, एक बॉन्ड 3 लोन पेयर O माइनस में भी वैसे ही होगा। यहां देखो, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, और पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट है, रेजोनेंस में है। ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट है, ये भी रेजोनेंस में है। तो यहां से लेके यहां तक पूरा रेजोनेंस है, जबकि यहाँ लोन पेयर सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोई रेजोनेंस में नहीं है लोन पेयर। तो रेजोनेंस की बात करेंगे हम लोग फिर से, सबसे पहले रेजोनेंस ही चेक करेंगे। रेजोनेंस, रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस लेस बेसिक, तो रेजोनेंस ज्यादा है कि नहीं है इसमें? यस, मोर रेजोनेंस तो लेस बेसिक। यहां पर रेजोनेंस नहीं है तो बेसिटी ज्यादा, नो। कैसा होगा? मोर बेसिक। ये कैसा है? ये है लेस बेसिक। रेजोनेंस ज्यादा तो बेसिटी कम, इसमें इसमें रेजोनेंस कम या नहीं है, रेजोनेंस नहीं तो बेसिटी ज्यादा, तो ये मोर बेसिक हुआ, ये आपका लेस बेसिक हुआ। तो बेसिटी ऑर्डर इज दिस, तो यह हो गया आपका बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, यही आपका आंसर है। समझ में आया बेटा? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एक काम करता हूं, पोलराइजेबिलिटी के ऊपर लेता हूं मैं कुछ क्वेश्चन सब, ठीक है ना? पोलराइजेबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, फिर रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करके देंगे। अभी पोलराइजेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको पता होगा कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ऐसे होता है। एन के नीचे पी, ओ के नीचे एस, एफ उसके नीचे सेलेनियम, एफ के नीचे Cl, उसके नीचे Br, उसके नीचे आई। जो नॉन मेटल्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। जनरली नॉन मेटल्स जो है पी ब्लॉक में, वो जनरली नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस, और एनायंस पोलराइजेबल होते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप में बात करेंगे पोलराइजिटी, सेम पीरियड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन दिया, फिर से बेसिटी ऑर्डर ही बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। पैटर्न चेंज कर रहा हूं अब मैं, पैटर्न चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैंने बोला कि Cl माइनस तथा F माइनस में बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? अब Cl माइनस क्या होता है? 4 लोन पेयर रखता है। F माइनस क्या होता है? नियोन की तरह, F के बाद नियोन आता है ना। और जैसा F और Cl सेम ग्रुप में, जैसा F माइनस वैसा Cl माइनस। ये 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर, ये भी 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। तो F माइनस Cl माइनस में बात करें तो इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसमें भी लोन पेयर रेजोनेंस में है नहीं है, तो रेजोनेंस नॉट एप्लीकेबल हो गया।
तो रेजोनेंस नॉट एप्लीकेबल हो गया, तो पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन, सॉरी, इधर डिस्कस करा देता हूं मैं। फ्लोरीन, क्लोरीन सेम ग्रुप में होते हैं। F माइनस Cl माइनस, ऐसे होता है Br माइनस। ऐसे होता है I माइनस। ये कौन से पीरियड का एटम है? सेकंड पीरियड का। आउटर मोस्ट सेल n इक्वल टू 2, क्लोरीन n इक्वल टू 3, आउटर मोस्ट सेल की वैल्यू n इक्वल टू 3। ब्रोमीन का आउटर मोस्ट सेल n इक्वल टू 4, आयोडीन का आउटर मोस्ट सेल n इक्वल टू 5। तो देखो, लोन पेयर रेजोनेंस में किसी में भी नहीं है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर पोलराइजेबिलिटी मतलब साइज बढ़ रही है कि नहीं? एन की वैल्यू चेंज होती जा रही, बढ़ती जा रही है। एन बढ़ेगा मतलब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी घटेगी, तो बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। बताया था ना, छोटा एटम मोर बेसिक होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ज्यादा बेसिक, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो कम बेसिक। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो गया? F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस। ये हो गया बेसिसिटी ऑर्डर। तो देखो, n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, देख सकते हो 2 3 सेम ग्रुप में। मोर पोलर, पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। जिस एटम पे लोन पेयर है उसकी पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है क्या? यस। बड़ा साइज है तो मोर पोलर, यस। मतलब मोर पोलर, यस। तो लेस बेसिक होगा। कैसा होगा? लेस बेसिक। ये लेस बेसिक है, ये छोटा साइज का एटम है। मोर पोलर नहीं है, नो, मोर पोलर नहीं है। तो बेसिसिटी लेस पोलर तो मोर बेसिक, पोलराइजेबिलिटी कम तो बेसिसिटी ज्यादा। ये होगा मोर बेसिक। तो ये मोर बेसिक हो गया आपका, ये लेस बेसिक हो गया। तो बेसिसिटी ऑर्डर होगा Cl माइनस लेस देन F माइनस। तो देखो F माइनस की बेसिसिटी ज्यादा है ना, तो ये हो गया बेसिसिटी ऑर्डर जो पूछा था उसका आंसर। बेसिसिटी ऑर्डर, यही आपका आंसर है। जो डिजायर्ड क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है। समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन लेते हैं पोलराइजेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड। देखो एक चीज आपको मालूम है, ये बोरोन होता है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पी ब्लॉक में, नियोन, एन के नीचे पी, ओ के नीचे एस, एफ के नीचे Cl, उसके नीचे Br, और उसके नीचे आई। नियोन लेने की जरूरत नहीं है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, तो बेसिसिटी
बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर पोलराइजिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी घटती जाएगी, कम होती जाएगी बेसिसिटी। ये बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। किस टाइप से देंगे? ऐसे एटम तो देगा नहीं, एनाइंस बना के देगा ये। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये बेसिसिटी ऑर्डर हो गया ग्रुप में। जैसे ऑक्सीजन सल्फर के ऊपर ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिया O माइनस एंड S माइनस। O माइनस एक बॉन्ड 3 लोन पेयर फ्लोरीन की तरह। जैसे ऑक्सीजन एक बॉन्ड O माइनस, जैसे O माइनस वैसे ही S माइनस होगा। S माइनस भी एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, सेम ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसमें भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो रेजोनेंस नॉट एप्लीकेबल। रेजोनेंस नॉट एप्लीकेबल हो गया तो फिर क्या चेक करेंगे? पोलराइजेबिलिटी। जिस पे लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज, जिस पे लोन पेयर है एंड नेगेटिव चार्ज है, उसकी पोलराइजेबिलिटी। इसका n इक्वल टू 2, जबकि इसका भी n इक्वल टू, इसका n इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू में अंतर है, पीरियड नंबर में अंतर है। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो ऑक्सीजन n इक्वल टू 2 में, सल्फर n इक्वल टू 3 में आता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर n की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो क्या बोलेंगे? ये बड़ा साइज का है सल्फर, मोर पोलर है क्या? बड़ा साइज का है क्या? यस, मोर पोलर। यस, मतलब मोर पोलर सपोर्ट कर रहे हो। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो बेसिसिटी कम, लेस बेसिक। यहां पर पोलराइजेबिलिटी कम तो बेसिसिटी ज्यादा। मोर पोलर है क्या? नहीं, नो। नो तो मोर बेसिक, लेस पोलर तो मोर बेसिक। कैसा होगा? मोर बेसिक। तो ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है। तो बेसिसिटी ऑर्डर OH माइनस ग्रेटर देन SH माइनस, यही आपका आंसर है। दिस इज बेसिसिटी ऑर्डर, दिस इज बेसिसिटी ऑर्डर आंसर। समझ में आया बच्चों? छठा क्वेश्चन एकदम क्लियर है? चलो, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि।